हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं घर में अकेली हूँ और मैं जाग गई थी सुबह सुबह 7 बजे। तो मैंने आधे से कपड़े धो दिए, जब तक पानी आ रहा था तब तक 7:30 बजे मैं उठ गई थी। तो कब से जागी हुई थी। रात को मुझे थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाई थी, पेट दर्द कर रहा था। तो और अभी मैंने अपने पीने के लिए पानी गर्म किया है, जो ठंडा होने के लिए रखा है यहाँ पे। ये रहा, हल्दी और केसर डाला है उसमें, और कुछ नहीं डाला है। अभी इतनी ठंड चल रही है तो थोड़ी सी गर्मी बॉडी को चाहिए। और ये मेरा बिस्तर जो साफ़ सुथरा हो चुका है, इसमें कपड़े हैं, बाकी सब साफ़ ही है। और भी आज तो सब कुछ साफ़ ही है, सिर्फ पानी गर्म किया वो पड़ा है। और ये कल मैंने जो भाजी धोई थी वो है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सफाई कर दी हुई है। मुझे सिर्फ कचरा निकालना है। और इसमें देखो, आधे धोए हुए आधे भी ना धोए हुए। चलिए, मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी मैं पानी पीऊँ गरम, उसके बाद साथ में ठंडा हो रहा है, तब तक मैं भाजी लेके बैठूँ तो भाजी थोड़ी सी काट दूँ। और सब्ज़ी के लिए भी मुझे भाजी धोनी है, तो वो मैं धो दूँ, उसको से ही पानी निकालने के लिए छोड़ दूँ। तो वो जब तक हो जाएगा तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। मैं अभी झाड़ू निकाल रही हूँ। तो चलिए अपना काम करते हैं। खाना बन चुका है, घर पे अकेली हूँ तो आज बाजरे की रोटी बनाई और सवा पालक की सब्ज़ी बनाई, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे हरी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो ये देखो, ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो अब मैं खा लूँ खाना, भूख लगी 2 बजे को, दोपहर के। तो अभी मैं खाने के लिए बैठूँगी और फिर मुझे किचन साफ़ करना है। आधे कपड़े बाकी है धोने के लिए, वो धोने हैं। और बस सिर्फ इतना काम करना है और सोना है। कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, खाना खा के थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी तो बेटर रहेगा। क्योंकि सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सर दर्द कर रहा है। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैंने अमेज़ॉन फ्रेश से कुछ ट्राई किया था, तो देखते हैं उसमें कैसी चीज़ें आई है। कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो हम उसका रिव्यू करते हैं आज। सबसे पहले बारी है इस प्याज की। ये अमेज़ॉन फ्रेश का ही है, आपको दिखा दूँ। तो प्याज वैसे तो यहाँ से ख़राब दिख रही है, यहाँ से देखते कैसी है। जितने पैसे थे, वैसे सस्ती थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी। ये मुझे शायद 100 ग्राम 9 या 10 रुपए की पड़ी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी है तो पैसे की। ये 3 आई है। और ये पत्ते आप देख रहे, नहीं अच्छी है ये, जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी फ्रेश नहीं है ये मुझे लगी। इससे अच्छी ब्लिंकिट या उससे मंगवा लेते तो निकलती। उसके बाद बारी है बीटरूट की, जो ये भी कुछ ठीक ठाक ही लग रहे, इतने फ्रेश नहीं लग रहे। ये मुझे पड़े हैं 63 रुपये के। कितना ग्राम है? 500 ग्राम। तो ये भी मुझे, मतलब अभी मार्केट में प्राइस क्या है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मार्केट में जाती नहीं हूँ, बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। दिवाली के बाद से मैं मार्केट कभी गई नहीं, तो मार्केट की प्राइस मुझे वैल्यू पता नहीं है। लेकिन मुझे फ्रेशनेस से मतलब है, कितना फ्रेश आता है। तो प्याज तो हमने देख ली। और ये बीटरूट, ये भी कुछ ऐसे है, इतने अच्छे नहीं है जितने फ्रेश होने चाहिए। तो मेरी तरफ से ये भी ठीक ठाक ही है, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही। फिर मैंने मंगाई थी ये कैरेट, तो ये मैंने ज़्यादा मंगाई थी, 2 मंगवाई थी। तो ये भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ से भी आपको दिखा दूँ, ये देखो ऐसे निकली है ये। और ये मुझे पड़ी है 56 रुपये की, 500 ग्राम। तो ये 250 ग्राम के पैक है 2। तो ये इसमें भी ऐसे निकली है, इतनी अच्छी नहीं है ये देखो। और इसको मुझे लगता है मुझे 2 दिन में ख़त्म करनी होगी। मैंने सोचा था इसका जूस बनाएंगे तो हफ्ते तक चल जाएगी, फ्रिज में रहेगी तो। लेकिन फ्रिज में भी ये ऐसी हो गई है, क्या करें अब। मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, तो अभी निकाला थोड़ी देर पहले, तो सोचा खोल के देखते हैं, रिव्यू बनाते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, नहीं वरना नहीं मंगाती मैं कभी। हम हमेशा ब्लिंकिट या
स्विगी इंस्टामार्ट से ही मंगवाती हूँ, तो वहाँ पे सब्ज़ियाँ अच्छी आती है, मतलब हाँ अच्छी आती है, मतलब इतना ख़राब कभी नहीं निकला मेरे साथ। मैंने कुछ, तो ये गाजर भी ऐसी निकली है, इसमें ज़्यादा ख़राब है, उससे भी वो थोड़ी सी फ्रेश लग रही है, लेकिन ये तो यहाँ से भी, ये देखो ये पूरी खड़ी भी नहीं हो रही है, ऐसी है। तो वैसे ये ना ज़्यादा पकी हुई नहीं है, लेकिन ये अच्छी नहीं है, मतलब फ्रिज में रखते हुए भी ऐसी होगी, इसका मतलब ये बहुत पुरानी है और बारीक है। कुकुम्बर की, तो ये मुझे पड़े है 500 ग्राम का पैकेट है, ये 45 रुपये का। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा ठीक से ही दिखा रही हूँ। तो ये कुकुम्बर, ये भी ऐसा इतना जितना फ्रेश होना चाहिए उतना नहीं है। तो मुझे लगता है अमेज़ॉन फ्रेश की सब्ज़ियाँ, अमेज़ॉन फ्रेश की सब्ज़ियाँ नहीं मंगवानी चाहिए। और ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 225 ग्राम है, 250 ग्राम। तो ये भी इतना फ्रेश नहीं लग रहा है, पता नहीं है अमेज़ॉन वाले कैसे, मतलब ये उम्मीद नहीं थी मेरी। अमेज़ॉन से मैं 2 बार डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो ये भी पहले मैं दिखा दूँ, ये ख़राब है, फूग आ चुकी है इसमें। तो अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हो अमेज़ॉन फ्रेश से तो ठीक है, वरना ये तो आपको नहीं मंगवाना चाहिए। ये मैंने एलोवेरा एक मंगवाया था, जो मैंने उस स्विगी इंस्टामार्ट से भी मंगवाया था, लेकिन मैंने सोचा कि अमेज़ॉन पे मिल रहा है तो यहीं से भी ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए मंगवाया, ये इतना महंगा नहीं है, 23 रुपये का है, महंगा तो बोल सकते हैं लेकिन फिर भी तो ट्राई करने के लिए मैंने मंगवाया, क्योंकि एलोवेरा तो चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो यही सोच के मैंने मंगवाई। इसकी पैकिंग अच्छी है, लेकिन ये चीज़, हाँ ये थोड़ा सा फ्रेश है, इतना भी गंदा नहीं है ये, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े करके भेजे उन्होंने, लेकिन ये फ्रेश है, ये ज़्यादा गंदा नहीं है। अब बारी है मिर्च की, तो हरी मिर्च भी ऐसी ही है, ये 100 ग्राम है, 21 रुपये की। पैकिंग देखो, ये ला के मैंने फ्रिज में रखे थे जब आया ना तब से, फिर भी ऐसी निकली, मतलब ऐसी चीज़ें। हाँ ये मिर्ची फ्रेश है, मिर्ची ख़राब नहीं है, तो ये डन है। और ये भरथा वाले बैंगन है, जो मैंने प्याज इसीलिए मंगवाई थी, मैंने सोचा था बैंगन का भरता बनाएंगे। लेकिन देखते हैं कैसा है, प्याज तो ख़राब निकली। अब बैंगन देख लेते हैं बैंगन का क्या हाल है। तो अगर प्याज अच्छी ना निकली तो बैंगन अच्छे, बैंगन भी इतने अच्छे नहीं बोल सकते फ्रेश, लेकिन फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये देखो, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा ठीक ठाक ही है। इसको पकाने के बाद पता चलेगा ये अंदर से कैसे निकलता है काटने के बाद। और मैंने मंगवाया ये अदरक, जो 100 ग्राम है और भी 20 रुपये का है। तो देखते हैं अदरक कैसा है। अदरक तो मुझे लगता है बाहर से देखने में अच्छा ही लग रहा है, अच्छा हो तो अच्छा है, कोई चीज़ तो अच्छी निकली इसमें से। मेरे पास फ्रेश, सबसे अच्छे से फ्रेश मिली हो ना, तो मुझे एलोवेरा मिला है और आंवले फ्रेश लग रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक ही है। हाँ ये अदरक फ्रेश, अदरक अच्छा है, ये ख़राब नहीं है। तो ये डन है। और ये आंवले है, अभी के सीज़न में आंवले हम जितने मंगवाए उतने कम हैं, तो मार्केट में आते हैं, लेकिन मैं मार्केट जाती नहीं होती। ये आंवले बहुत फ्रेश है, अच्छे हैं, तो ये डन है। इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, इसमें से सिर्फ एलोवेरा और आंवले ही ताज़े निकले और अदरक, बाकी सारी चीज़ें वो मुरझाई सी हुई सी लग रही है। तो गाजर को मुझे आज ही ख़त्म करना होगा, 2-3 अच्छी बाकी रखने के बाद, क्योंकि हलवा बना दूँगी इसका, और तो कुछ कर नहीं सकती मैं। मैंने जूस बनाने के लिए मंगवाया था, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इतनी सारी मैं रखूँगी ना तो ख़राब हो जाएगी। एक दिन में ही ऐसा हाल हो गया उसका, तो बाकी के टाइम का तो पता नहीं है। और बीटरूट मुझे खा के ख़त्म करने होंगे, और सोच रही बीटरूट को भी वो कद्दूकस करके सुखा दूँ, तो मैं इसका यूज़ कहीं ना कहीं तो कर ही लूँगी खाने में। जूस बनाऊँगी, पानी उबाल के पीऊँगी, उसमें भी पी सकती हूँ, और इस तरह से। और तुअर को मुझे आज रात को ही बीज निकालने होंगे इसके, वरना ये भी ख़राब हो जाएगी। तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें मैंने मंगवाई है सब्ज़ी। ये अभी पतिदेव है नहीं, और वो मुझे डांटेंगे अगर पता चलेगा। तो ये 4 है, तो मैं एक एक करके 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए, यही था मेरा आज का हॉल। तो
इस हॉल में तो इतना कुछ आपको पता चल गया होगा कि अमेज़ॉन फ्रेश से चीज़ें नहीं मंगवानी चाहिए। अमेज़ॉन से मैंने एक चीज़ मंगवाई थी, 2 बार मैंने उसकी कंप्लेंट की, तो डिलीवरी पार्टनर बोल रहा है एड्रेस गलत है, तो उसकी वजह से वो चला जाता है अटेम्प्ट, और शाम को मैसेज आता है सॉरी, यही होता है। अभी अभी मेरे उसका मैसेज आया, तो वो चीज़ मैंने 3 बार ऑर्डर की थी, मुझे क्रीम चाहिए है, लेकिन वो तीनों बार, ये 3rd टाइम है, तो इस बार भी इसने एक दिन तो ऐसे कर दिया। अब पता नहीं कल क्या होगा। तो मैंने कंप्लेंट कराई थी, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला, और वो यही बोल रहे हैं कि एड्रेस अपडेट नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आ रही है, तो उसको वो कैसे बोल सकता है कि एड्रेस गलत है? सारे पार्सल आ रहे हैं मेरे। अमेज़ॉन का आजकल मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगी है भूख, तो अभी मैं खाऊंगी। ये मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दाल है लेकिन नीचे चली गई है। और ये दोपहर की भाजी बची थी, तो ये भाजी और खिचड़ी मैं खाऊंगी आज, क्योंकि भाजी के साथ खिचड़ी खाना मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन खाने को नहीं मिलता है, तो आज मैं इसी को खाऊंगी। और उसके बाद ये अमेज़ॉन वाला सब कुछ है, उसको मैं संभाल के रखूँगी, जो काटना है वो काटूँगी, और ये सब करूँगी। तो चलिए पहले खा लेते। ये मेरे 2 पार्सल आ चुके हैं। एक तो अमेज़ॉन से आने वाला था, लेकिन वो तो आया नहीं, वो मुझे नहीं लगता आएगा अभी, क्योंकि अगर आना होता तो वो आ गया होता। ये 3rd टाइम है जो ऐसा कर रहे हैं अमेज़ॉन वाले, मतलब ये वाला डिलीवरी पार्टनर, लेकिन अमेज़ॉन वाले उससे कोई एक्शन भी नहीं ले रहे। और ये जो था अमेज़ॉन का कल आया था, जो आ चुका है मेरे पास, अभी अनबॉक्स कर रहे हैं। ये बुक है एक्चुअली, जो मैंने पढ़ने के लिए मंगवाई थी, मेरे पास से पहले भी थी, लेकिन वो घर पे है, पापा के घर पे, तो मैंने दूसरी मंगवा ली। वाह, मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, और उसके बाद पतिदेव के पास आ गई, तो रह गई मेरी पढ़नी, और मैंने वापस से मांगी भी नहीं, तो अभी फिर से मैंने मंगवा ली। तो ये अनबॉक्सिंग हो गई। प्लीज़ रेट, ये बुक है ये वाली। ये मुझे पढ़नी है अभी कैसे भी करके, मतलब अच्छी है ये, इसीलिए। वैसे तो ये बहुत मोटी लग रही है इतनी, लेकिन छोटू सी है, इतनी सी, तो ख़त्म हो जाएगी जल्दी से। चलिए दूसरा पार्सल ओपन करते हैं। ये मैंने मंगवाया था, देखते वही है या कोई और है, क्योंकि अमेज़ॉन का नहीं है मुझे पता है, और मैंने अमेज़ॉन के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ मंगवाई थी। बहुत इसका रिव्यू मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन लंबे टाइम के बाद करूँगी, टाइम तो लगेगा ही इसमें। और स्कैन आया है, ये स्कैनर कुछ है जो मैं अभी बाद में दिखा दूँगी। तो ये है हेल्दी न्यूट्रिला का स्ट्रेच मार्क क्रीम। पैकेजिंग बहुत अच्छी आई थी, और ये कुछ ऐसा सा है, जो मेरे स्ट्रेच मार्क्स बढ़ चुके हैं, मतलब पहले नहीं थे, लेकिन ये 9 मंथ स्टार्ट होते ही पता नहीं क्यों निकलने लगे। और ये देखो, इसका पैकिंग कुछ ऐसा है, यहाँ से ये निकल रहा है, और ठीक ठाक है इसका पैकिंग, मुझे ठीक लगा। इसका रिव्यू देखा था, लेकिन रिव्यू पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तो रिव्यू भी ख़रीदे जा सकते हैं। तो ये इतना मेसी आया है, इससे अच्छे से पैकिंग नहीं था ये, लेकिन ठीक है, देखते हैं कितना मतलब वर्क करता भी है या ऐसे ही। इतनी प्राइस है, 500 रुपये की है इतनी बोतल। तो यही चीज़ें थी, और चलिए अब मिलती हूँ कल के व्लॉग में, आज यहीं तक। और ये आया है स्क्रैच, इसमें लिखा है अरे स्टेज 1 स्टेज 2 कैसे यूज़ करना है, और स्टेज 3, और मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह करना है नहाने के बाद, और रात को सोने से पहले। ओके, दिन में 2 बार करना है, और 28 डे में रिज़ल्ट दिखने लगेगा, और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने में 4 या 6 मंथ लगेंगे। मतलब इसके चक्कर में हमें 10-12 बोतल ख़त्म करनी है।
इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन 28 डे में थोड़ा सा दिखने लगेगा कि फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं, 6 महीने बाद मिलते हैं इसके यूज़ करने के बाद। तो गुड नाइट, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के लोग।